ये है बेसिक कोर्स की रिवीजन। बेसिक कोर्स में हमने अभी तक भगवान के कर्तव्यों के लिए जो गलतफहमी लोगों के मन में है वो किस तरह से गलत है उसे समझा था कि स्थापना, पालना और विनाश, ये जो तीन भगवान के कर्तव्य शास्त्रों में भी उल्लेखित है, लेकिन मनुष्य इसे स्थूल रीति से, भौतिक रीति से समझ लिए। जैसे मनुष्यों का जन्म, मनुष्यों का रोज का जीवनचर्या की पालना और मृत्यु, इस तरह से स्थूल दृष्टि से भगवान के कर्तव्यों को समझा। लेकिन इस गलतफहमी को हमने प्रूफ के साथ समझा कि वास्तव में भगवान के कर्तव्य किसी के लिए भी पक्षपात करने वाले नहीं है, ना ही इस हद की दुनिया में बनने जैसे कोई कर्तव्य है। भगवान कल्याणकारी है तो विश्व कल्याणकारी परम पिता के कर्तव्य भी विश्व कल्याणकारी ही है। और ये कर्तव्य सृष्टि चक्र के चित्र में जिस तरह हमने समझे थे उसी से जुड़े हुए हैं। पहला स्थापना का कर्तव्य, अर्थात ही नई सुखदायी दुनिया, स्वर्ग या सतयुग की स्थापना। और दुनिया नई बनाने के लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश, अर्थात ही दुखदायी नरक या कलयुगी दुनिया का विनाश। अब इसमें ये गलतफहमी न हो, विनाश अर्थात जैसे शास्त्र वाले सोचते हैं प्रलय होना, पूरी तरह सब कुछ खत्म होना, ऐसी बात नहीं। यहाँ परिवर्तन होता है, पुरानी दुनिया विनाश होकर दुखदायी दुनिया खत्म होकर सुखदायी दुनिया की स्थापना, और जो नई दुनिया बनती है उसकी पालना। यह कर्तव्य केवल रूपांतरण या परिवर्तन के कर्तव्य अर्थात इस तरह से नूंदा हुआ है, जिसे ही दूसरे शब्दों में सत्य सनातन धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का अधर्म का विनाश, और इसी कर्तव्य के लिए भगवान स्वयं पुरुषोत्तम संगम युग में इस सृष्टि पर दिव्य जन्म लेकर अपना कर्तव्य कर रहे। और इसी के लिए ही भगवत गीता में 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10 में उल्लेख आया, जगत विपरिवर्तते, अर्थात ये जगत जो पतन हुआ है कलयुगी दुनिया में, उसे उत्थान की ओर ऊपर उल्टी दिशा में ले जाने का कर्तव्य परमपिता करते हैं, जिसी का उल्लेख अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7 और 8, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 8 में आया है। दुराचारियों का विनाश सद्धर्म की स्थापना के रूप में। अब भगवान के ये जो कर्तव्य है, इसी रचना, विनाश और पालना का उल्लेख ही गीता के और भी अन्य श्लोकों में आया है। वो श्लोक अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 में शब्द आए हैं प्रभवः प्रलयः स्थानम। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16 में भूत भर्तृ च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, इसमें भरण पोषण करता, संहार करता, उत्पत्ति करता के रूप में उल्लेख है। अध्याय 10 का 32वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32 में आदि ही अंतश्च मध्यम, इस तरह से उल्लेख है। और अध्याय 10 का 20वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20 में अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च,
इस तरह से आदि, मध्य और अंत के रूप में भी शब्दांकन हुआ है। आगे श्लोक नंबर 9 का अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 7 में कल्पक्षय और कल्पादो अर्थात यहाँ कल्प का आदि काल से और जो उल्लेख आया हुआ है कल्पक्षय अर्थात कल्प का अंत और कल्प की शुरुआत करने वाले भगवान ही निमित्त है। इसी तरह 7वें अध्याय का 6वां श्लोक अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6 में प्रभवः प्रलयः इस तरह से उल्लेख है। तो ये प्रलयः इसका उल्लेख जो शास्त्रों में ये समझ लिया कि प्रलय अर्थात पूरी तरह से सृष्टि लीन होना, लेकिन इससे तो हमने सृष्टि चक्र में भी समझा है पूरी तरह ये सृष्टि लीन हो, नष्ट हो, कुछ भी न बचे, ऐसे होता नहीं है। दुखदायी दुनिया का विनाश के रूप में है। और दूसरा 10वें अध्याय का 34वां श्लोक अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34 इसमें मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यताम। तो इसमें भी मृत्यु सर्वहरश्च का उल्लेख जो आया है इसे भी गलतफहमी के रूप में लिया कि सबकी मृत्यु भगवान कराते हैं। ये तो हमने पहले समझा है कि गीता जो मूल रूप में बनी है उसमें कलयुग अंत आते आते बहुत से इंटरप्रिटेशन हुए और जिसके कारण जो कवि की भाषा है के समझे कवि के समझे रवि, उस बात को सही रीति से न समझकर लोगों ने इसे हद के स्थूल अर्थ में उठा लिया। वास्तव में जो भगवान के श्रीमत पर नहीं चलते तो विनाश काल में महामृत्यु में वो सब समा जाते, जिसे ही बोला है दुखदायी दुनिया का विनाश और नई सुखदायी दुनिया की शुरुआत अर्थात स्थापना। यही भगवान के कर्तव्य है। अब स्थापना का कर्तव्य करने के लिए अर्थात विश्व नवनिर्माण का कार्य भगवान करते कैसे हैं, क्योंकि ये तो हमने समझा भगवान स्थूल शरीरों को जन्म नहीं देते, फिर वे परम पिता कैसे बने, सबके पिता कैसे कहे जाते हैं। इसी के लिए बताया कि भगवान ईश्वरीय ज्ञान और सहज राज्यों की शिक्षा देकर कलयुग अंत में जो मनुष्य तमोप्रधान बने हैं उन्हें सतोप्रधान देवता बनाते हैं। मनुष्य समझते हैं भगवान कोई जादूगिरी छूमंतर करते होंगे, लेकिन भगवान ऐसे अजूबा गरूबा नहीं करते, बल्कि ज्ञान योग के द्वारा मनुष्यों को नरक को स्वर्ग और मनुष्यों को सतोप्रधान देवता बनाते हैं। और ये जो है मनुष्यों को ही भगवान क्यों बदलते हैं, इसे हमने पहले भी समझा है। मनुष्यों के सुधरने और बिगड़ने के आधार पर ही ये सृष्टि बिगड़ती और बनती है। इसीलिए मनुष्यों को ही पहले बदला जाता है और मनुष्यों को बदलने के लिए जो ज्ञान की शिक्षा दी जाती है वही वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मनुष्यों को, आत्मा को जो जन्म मिलता है, नया परिवर्तन होता है, वो अलौकिक जन्म है। जैसे स्थूल माता पिता से इस लोक में स्थूल शरीर का जन्म मिलता और लौकिक जन्म हुआ, और भगवान के द्वारा अलौकिक अर्थात जो लौकिक नहीं है वो अलौकिक जन्म मिलता है। अब जब शरीरों को जन्म देने की बात नहीं, तो ये अलौकिक जन्म क्या है? ये जन्म है वास्तविक पहचान का जन्म। कलयुग अंत में सभी अपने को देह समझते हैं, देह की दुनिया में उलझे रहते, और भगवान ज्ञान योग के द्वारा ये पहचान देते हैं। हमें ये पहचान मिलती है कि मैं आत्मा हूं, परम पिता की संतान हूं, शरीर नहीं हूं। और मनुष्य, अब इसे जन्म क्यों कहा है? इसे जन्म इस हिसाब से कहा है
जो मनुष्य कलयुग अंत में स्वयं को पूरा भूल जाते हैं, उनको भगवान के द्वारा पहचान रूपी जन्म मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई कोमा में है, लंबे समय के बीमार है, कोई हादसे के कारण अपनी स्मरण शक्ति पूरी खो देते हैं, तो उनका जीना न जीना बराबर होता है, उनका अस्तित्व ही नहीं रहता है, न माना जाता है। इसी तरह से मनुष्य देहभान की दुनिया में जकड़े हुए अपने मूल अस्तित्व को भूल चुके हैं, तो उन्हें उसकी भगवान पहचान कराते हैं, और वो जो पहचान रूपी जन्म मिलता है वही वास्तव में अलौकिक जन्म है। इसे ही कहा गया है, जो गीता में उल्लेख है, 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 11 में इसका उल्लेख है, भगवान ज्ञान देकर हम आत्माओं को अज्ञान नींद से जगाते हैं। गीता में तमह अर्थात अज्ञान अंधकार के रूप में उल्लेख आया है, और बृहदारण्यक उपनिषद में यही अज्ञानता से ज्ञान ज्योति मनुष्यों को मिलती है, उसका उल्लेख है तमसो मा ज्योतिर्गमय। मुसलमानों में भगवान के द्वारा जो मनुष्यों को ज्ञान का अलौकिक जन्म मिलता है, उसका उल्लेख है कयामत के समय खुदा आकर कब्र दाखिल को जगाते हैं। वास्तव में ये समझते हैं कि कब्र में जिन मुर्दों को जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें दफनाया जाता है, कब्र अर्थात मिट्टी में दफनाते हैं, तो सोचते हैं कि भगवान आकर के इन सब मृत्यु जिनकी हुई है ऐसे मुर्दों को जगाएंगे। वास्तव में भगवान प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ते हैं। यहाँ कलयुग अंत में आते आते सारे ही देह जो मिट्टी का पुतला है 5 तत्वों का, उसी में सबकी बुद्धि दब जाती है, उलझ जाती है, और भगवान आकर के ऐसी कब्र दाखिल देह भान की मिट्टी में दबी हुई आत्माओं को जगाते हैं, अर्थात आत्मिक जागरूकता दिलाते हैं, मूल पहचान कराते हैं। ऐसे अज्ञान की नींद से जगने की बात है, लेकिन देह भान के कारण मनुष्यों ने उसे स्थूल अर्थ में समझ लिया, जबकि भगवान प्रकृति के कोई नियम को, मुर्दों को, मरे हुओं को जिंदा करने जैसे नियमों को भगवान नहीं तोड़ते, बल्कि दुखों से सुख की ओर जाने का जो रास्ता दिखाते हैं उसकी बात है। अब यहाँ आत्मा को पहचान रूपी जन्म मिलता है। इसे ऐसे समझते हैं कि आत्मा को जन्म मिलना मतलब यहाँ स्थूल में कोई आत्मा को रचने की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा के पाठ में हमने समझा आत्मा तो अविनाशी है, उसके रचने का या कोई क्रिएट करने का, कोई बनाने का प्रश्न ही नहीं आता। यह बात है ज्ञान द्वारा। आत्मा जो अपनी पहचान भूल गई है, अपना अस्तित्व खो चुकी है इस शरीर में देह भान में आकर, तो उसे भगवान जो पहचान रूपी जन्म देते हैं, इमर्ज कराते हैं, वो अलौकिक जन्म देने के कारण ही भगवान को सब आत्माओं के पिता, परम पिता शिव कहा जाता है। अब बात आती है भगवान के लिए, तो हमने समझा है कि वे निराकार है, अजन्मा है, और उनका जो नाम है सदाशिव, वो उनकी आत्मा का नाम है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो इसीलिए जैसे मनुष्य जन्म मरण लेते रहते, तो शरीर धारण करते ही उनको नाम पड़ता है शरीर के आधार से, लेकिन परम पिता विदेही है, देह से विपरीत है, इसलिए उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, वो गुण और कर्तव्यवाचक नाम है। अब फिर जब वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, उनका अपना शरीर नहीं, तो वे ज्ञान कैसे सुनाएंगे? इसी के लिए ही लोग तो ऐसे समझते हैं कि भगवान कोई आकाशवाणी वगैरह करते होंगे,
लेकिन आकाशवाणी का अर्थ क्या है उसे समझने के लिए ही सबसे पहली बात भगवान अपना कार्य कैसे करते हैं, ज्ञान कैसे सुनाते हैं। तो भगवत गीता के चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 6, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 में उल्लेख है, भगवान प्रकृति का आधार लेते हैं, प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से जन्म लेते हैं। वो कैसे? तो स्थूल प्रकृति इतनी बड़ी जो 5 तत्वों की सृष्टि है उसकी बात नहीं, 5 तत्वों का सबसे अच्छा उदाहरण है मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर की प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से जन्म लेते हैं। और उसके बारे में ही जो बताया कि ये जो 5 तत्व है, जैसे आकाशवाणी की बात का उल्लेख आया, तो आकाशवाणी अर्थात ऊपर का जो 5 तत्व वाला बड़ा आसमान है, उस आकाश से कोई वाणी आने की बात नहीं। मनुष्य शरीर जो 5 तत्वों का पुतला है, उसमें मुख, जैसे आकाश जो तत्व है उसमें खाली स्पेस है, ऐसे मुख में खाली स्पेस है, और मुख के द्वारा जो वाणी बोली जाती है वही आकाशवाणी है। अब दूसरी बात, भगवान जो प्रकृति को अधीन करके आते हैं, ऐसा आत्मशक्ति से जन्म लेते हैं, तो सोचते हैं कि भगवान कोई गर्भ से जन्म लेते होंगे, लेकिन वास्तव में सबसे पहली बात जो अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11 में भगवान प्रकृति को अधीन करते हैं, वो कैसे? तो उसके लिए बताया मनुष्य तन का आधार लेते हैं, आश्रय लेते हैं, मानुषिम तनुम आश्रितम। अब ऐसे साधारण तन का, मनुष्य तन का भगवान आधार लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान असाधारण रूप में आएंगे तो सभी उन्हें देखते ही पहचान लेंगे, लेकिन भगवान साधारण तन का आधार लेते हैं, इसीलिए उन्हें कोई सहज पहचान नहीं पाते, जो गीता में इसी श्लोक में उल्लेख आया है, औजानंती माम मूढ़ा। अब भगवान साधारण तन का, मनुष्य तन का आधार लेते हैं, इसके लिए कई ऐसे समझ लेंगे कि गर्भ से जन्म लेते होंगे जैसे और मनुष्यों का जन्म होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए भी बताया है, भगवान तो अगर्भा है, अजन्मा है, गर्भ से जन्म नहीं लेते, बल्कि भगवान जिस तरह से मनुष्य तन में कार्य करते हैं उसके लिए भी उल्लेख आया है 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 में, प्रवेश तुम, अर्थात शिव परम पिता मनुष्य तन में पर काया प्रवेश करते हैं, अर्थात वे प्रवेश करने योग्य है, तो प्रवेश करके मनुष्य तन में कार्य करते हैं। और इस उनके कार्य के लिए ही भगवत गीता में उल्लेख आया है दिव्य जन्म के रूप में। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9 में जन्म कर्म च में दिव्यम, इस तरह से उल्लेख आया है। तो भगवान इस तरह से दिव्य जन्म लेकर के गुप्त रीति से ही साधारण तन के द्वारा अपना कार्य कर रहे हैं। अब प्रश्न है कि वह शरीरधारी कौन है जिसमें निराकार शिव पिता प्रवेश कर दिव्य जन्म लेकर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि चक्र के चित्र में भी हमने इस उल्लेख को समझा है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग अंत में, भगवान दुनिया को परिवर्तन करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। तो वो अपना कर्तव्य कैसे कर रहे, किसके द्वारा शिव पिता उन 3 दिव्य कर्तव्य अर्थात स्थापना, विनाश और पालना के कार्य को करा रहे हैं। तो भगवान इस कर्तव्य को करने के लिए ही
जिन 3 साकार शरीरधारियों का आधार लेते हैं उनको उनके कर्तव्य के आधार पर ही नाम देते हैं। जैसे कोई कंपनी में कोई मैनेजर है और उनके साथ जो भी सहयोग में काम कर रहे हैं, जैसे रिसेप्शन में बैठने वाले हैं तो रिसेप्शनिस्ट, अकाउंट का काम करने वाले हैं तो अकाउंटेंट, ये उनको उस पद को टाइटल मिलता है उनके पद के आधार से। वास्तव में ये जो रिसेप्शनिस्ट है, अकाउंटेंट है, ये कोई उनका वास्तविक नाम नहीं है, उनका ओरिजिनल नाम तो कुछ और होता है, लेकिन वो उनके कार्य के आधार से उस पद को नाम मिला है। इसी तरह से भगवान भी जिन व्यक्तित्वों के द्वारा सृष्टि परिवर्तन का अर्थात ही ये जो स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य कराते हैं, तो वो भी जैसे कि पहले हमने देखा है, तो वो सब इस दुनिया के साधारण शरीरधारी भगवान उनके द्वारा कार्य कराते हैं, तो उन कार्यों के आधार से उनको नाम दिया जाता है क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। अर्थात वे साधारण शरीरधारियों का नाम कुछ अलग होगा, लेकिन उन्होंने जो कर्तव्य भगवान उनसे करा रहे हैं उसके आधार पर उनका ये नाम पड़ता है। अब ये जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इनके कर्तव्यों के आधार से नाम पड़ा है, इन्हें ही शास्त्रों में 3 देवताओं के रूप में कहा है। जैसे 33 करोड़ देवताएं हैं, तो उनमें से इन 3 देवों को श्रेष्ठ माना गया है। त्रिमूर्ति भी कहते हैं, त्रिदेव भी कहते हैं। परंतु इसमें यह प्रश्न है कि वास्तव में क्या ये 3 देवताएं हैं? क्योंकि शास्त्रों में तो इन्हें देवताओं के रूप में दिखाया है, लेकिन जबकि हमने अभी समझा कि भगवान आकर के 3 शरीरधारियों के द्वारा कर्तव्य कराते हैं, तो उनको उनके कर्तव्य के आधार से ये टाइटल दिया जाता है। तो इसे समझना है कि शास्त्रों में जिन्हें देवताएं कहा है, लेकिन देवताओं की परिभाषा हमने सृष्टि चक्र के चित्र में देखी है कि सतयुग त्रेतायुग से उतरते उतरते कलयुग अंत में साधारण मनुष्य बन जाते हैं तमोगुनी, और वही मनुष्यों को भगवान ज्ञान योग की शिक्षा के द्वारा सत्वगुणी देवताएं बनाते हैं। तो देवताएं कोई अलग ग्रह के वासी नहीं है, बल्कि मनुष्य ही अपने गुणों से उठकर देवता बनते हैं। और कलयुग अंत में जब प्राणी सब पहुंचते हैं, तो अवगुणों से भर करके तमोगुणी मनुष्य बन जाते हैं। बाकी ये किस तरह से होता है, किस तरह से प्राणी मोहित होकर साधारण मनुष्य बने हैं, और ये 3 मूर्तियां भी इन्हें ही भगवान क्यों चुनते हैं, इसके बारे में अगले हफ्ते की क्लास में समझते हैं। आज के लिए बेसिक कोर्स यहाँ तक ही। बाकी सूचना एक बार फिर से, कल के संगठन क्लास में श्लोक टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इस हफ्ते की रिवीजन हर हफ्ते जिस तरह करते हैं उस तरह से की है। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।